थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हम सभी मीठे के दीवाने हैं क्योंकि मीठे का स्वाद मुंह में आते एक अलग एहसास होता है। वो हमारे दिमाग में खुश रहने वाले हार्मोन्स जिन्हें डोपामिन कहा जाता है उन्हें सक्रिय कर देता है। खैर, मिठास तो हमारे दिमाग में असर करती ही है, लेकिन जब बात मीठे की आती है तो सबसे पहले चीनी का जिक्र आता है, क्योंकि अधिकतर चीजें चीनी से ही तो बनती हैं। लेकिन जब दुनिया भर में मौजूद अधिकतर स्वादिष्ट चीजें चीनी से बनकर तैयार होती हैं, तो सवाल ये आता है कि आखिर चीनी किस चीज से बनकर तैयार होती है और इसे बनाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ब्राजील के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन हमारे भारत में ही होता है और ये उत्पादन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जब बात इसके बनने की प्रक्रिया की आती है तो सबसे पहले गन्ने को खेतों से काटकर शुगर मिल तक लाया जाता है और ये चीनी बनने की सबसे पहली प्रक्रिया है, क्योंकि चीनी अधिकतर गन्ने से ही तो बनाई जाती है। इस वजह से जब गन्नों को खेतों से निकालकर शुगर मिल तक लाया जाता है तो उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उन टुकड़ों के लिए इन्हें चॉपर नामी मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में गन्नों के बराबर साइज के टुकड़े होते हैं और फिर दोस्तों गन्नों को धोया जाता है और जब गन्ने पूरी तरह से साफ हो जाते हैं तो उन्हें निचोड़ने के लिए क्रैशर में डाल दिया जाता है ताकि गन्ने का रस और छिलका पूरी तरह से अलग अलग हो जाए। दोस्तों, शुगर इंडस्ट्री में अलग होने वाले छिलकों को बगास कहते हैं, जिसे बाद में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये इतना पावरफुल ईंधन है कि शुगर इंडस्ट्री की तमाम जरूरतों को इसी की मदद से पूरा कर लिया जाता है। गन्ने के छिलके और उसके रस को अलग करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसे मिल हाउस कहते हैं। दोस्तों, मिल हाउस से हासिल होने वाले गन्ने के रस को छानकर प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है और उसी प्रोसेस हाउस में गन्ने के रस को चीनी के दानों तक के प्रोसेस को तय करना होता है, जहां सबसे पहले गन्ने के रस को 75 डिग्री पर गर्म किया जाता है और फिर इसमें मिल्क ऑफ लाइम मिला जाता है। और इसे मिलाने का एकमात्र मकसद यही होता है कि गन्ने में मौजूद एसिडिटी को कम किया जा सके, क्योंकि उसके अंदर हल्के फुल्के एसिड की मात्रा होती है। लेकिन इस अम्ल को मिलाने के बाद वो कम हो जाती है और फिर उसे करीब 104 डिग्री में गर्म करके क्लैरिफायर में डाला जाता है, जहां पर उस रस के अंदर तरह तरह के फूड ग्रेड केमिकल इसमें डाले जाते हैं ताकि रस में मौजूद तरह तरह की इम्प्योरिटीज वगैरह नीचे बैठ जाए, जिस वजह से हमें साफ रस ऊपर की सतह पर आता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, साफ रस ऊपर आ चुका होता है, इसे इवेपोरेटर की मदद से भाप में उबाला जाता है ताकि रस में मौजूद पानी भाप बनकर अलग हो जाए और इसी प्रोसेस की वजह से रस गाढ़ा होकर शिरा बन जाता है और फिर ये गाढ़े शिरे को भाप के जरिए गर्म करके चीनी के खानदाने यानी कि रॉ शुगर क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। और रॉ शुगर को शिरे से अलग करने के लिए एक खास तरह की छलनी से गुजारा जाता है, जहां देसी चीनी और शिरे को अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, उस शिरे को मोलासिस कहते हैं और इसे कई तरह के प्रोसेस से गुजारकर कई ग्रेड्स की चीनी बनाई जाती है और आखिर में जो मोलासिस बचता है उससे फाइनल मोलासिस कहते हैं और ये शुगर इंडस्ट्री के लिए बाई प्रोडक्ट होता है, जबकि हासिल होने वाली देसी चीनी को गर्म पानी में डालकर दोबारा से मेल्ट किया जाता है और दोस्तों फिर इन्हें लीकर में डाला जाता है, जिसके अंदर कई तरह के फूड ग्रेड केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि चीनी का कलर सफेद हो जाए। जिसके बाद इस फाइनली चीनी के दानों को चीनी के साइज की छलनी से गुजारकर अलग अलग कर दिया जाता है, जहां बारीक और मोटे दाने वाली चीनी को पैक करके सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है और जो दाने छोटे रह जाते हैं उन्हें पीस कर शुगर पाउडर बना दिया जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरह खेतों में लगे गन्ने से लेकर चीनी के दानों का ये सफर अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है